यह एक काल्पनिक कहानी है, गहराइयों तक छू जाने वाली है। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। राधा कृष्ण को देख रही थी, कृष्ण राधा को देख रहे थे। विचलित से कृष्ण, प्रसन्न चित्त सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? हमको देखकर दुखी क्यों हो गए? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर से घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया। कृष्ण बोले राधा से, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। राधा, जब तुम मुझे द्वारकाधीश कहती हो, आंसू आ जाते हैं। राधा, मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया था। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी सुनाता हूँ, कुछ अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंद निकल आती थी। राधा, तुम्हारे बिना मैं न जी सकता हूँ, न मर सकता हूँ। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न आँखों से आंसू निकले। मुझे डर लगता था कहीं आंसुओं के साथ तुम भी निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूल ही नहीं पाए थे। जो तुम्हारी याद आँखों में सदा तुम ही बसे थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होकर तुमने क्या खोया? इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें? कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने बिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी के साथ जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाले बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा, और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर पर नहीं आता। कान्हा होते तो राधा से मिलने आते। राधा तुम्हें आज स्वर्ग में नहीं मिलती। युद्ध में और प्रेम में, यही युद्ध में आप सबको मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर सबको जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। प्रेम में डूबा हुआ इंसान सबको प्रेम ही देता है। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो। आप तो आंखें बंद करके सबको जान सकते हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ऐसे क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना को दिया और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो तुम्हारी थी, सेना तो आपकी प्रजा थी। राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। सेना तो तुम्हारी प्रजा थी ना। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मारते देख आप में करुणा नहीं आई, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी आपकी द्वारकाधीश वाली छवि को पहचानते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, बांसुरी वाले और प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं।